जसवंती के आपके अपने चैनल आपके अपने शो एक मुलाकात में अर्जुना स्टूडियो से हम आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मंजू वालिया, आपके लिए एक ऐसे शख्सियत से आपको आज मिलाने जा रही हूँ। एक यंग किड जो उत्तराखंड पहाड़ों के बीच में से निकलकर उभरता हुआ सितारा बनकर बॉलीवुड और म्यूजिक की इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रहा है। ये बच्चा, कहते हैं कि जो इंसान अपने सपने देखता है तो उनको पूरा करने के लिए बड़ी शिद्दत से काम करता है। इसी तरह से इन्होंने 2 अवार्ड जीते। वॉइस ऑफ उत्तराखंड का इनको प्राइज मिला और इनकी कामयाबी बॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। तो चलिए मिलते हैं हम। इनका नाम है निक SRK, जो कि देहरादून से हैं। तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं उत्तराखंड देहरादून में और मिलवाते हैं निक SRK से। नमस्कार निक। नमस्ते मैम, प्रणाम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास मैम जी। और आप कैसा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। कैसा मौसम है उत्तराखंड का? मौसम तो मैम कोल्ड है, काफी कोल्ड हो गया है। और जी अभी तो जब बसूरी में बर्फ पड़ेगी तो फिर और काफी कोल्ड हो जाएगा। जी। जैसा कि हम पूछते हैं निक, आप कहाँ से हैं और आपका बचपन कहाँ गुजरा, और इसके बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल मैम। सबसे पहले तो एक मुलाकात के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और बेसिकली रहने वाला मैं उत्तराखंड का ही हूँ। माणा, शायद आप लोगों ने सुना होगा, बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर पे एक गांव है माणा, इंडिया का लास्ट गांव है। तो मैं जी वहां से बिलोंग करता हूँ। बट पापा मेरे पुलिस ऑफिसर थे तो पोस्टिंग होती रही, तो मेरा जो बचपन है वो कुमाऊं में खेला है, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। जी जी जी, और जो मेरा बॉर्न प्लेस है वो बागेश्वर है कुमाऊं में। जी। और और फिर एजुकेशन, जी जी आपका एजुकेशन? जी, एजुकेशन मैम, मैंने 12th किया। उसके बाद म्यूजिक के चक्कर में मैं थोड़ा सा कॉलेज वगैरह नहीं गया। सब कुछ फुली डेडिकेट म्यूजिक के लिए हो गया था। आपके घर में कोई इंसान है जो गाना गाता है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, के आप अकेले शख्स हैं जो इस म्यूजिक की दुनिया में आए? मैम, वैसे मॉम कहती हैं कि मेरे जो डैड हैं वो जी। कॉलेज टाइम पे बहुत अच्छा गाते थे, मतलब फंक्शंस वगैरह में रहते थे, पार्टिसिपेट करते, तो वही गुण मुझे लगता है मेरे अंदर आए। अच्छा, कभी आपने अपने पिताजी का गाना सुना? कभी उनसे कहा? मैम, बिल्कुल बिल्कुल। पापा कई बार जब घर के कुछ फंक्शंस होते हैं तो जी उसमें पापा गाते हैं। और आज भी उनके, वो रफी साहब के बहुत बड़े फैन हैं। जी। तो अच्छा गाते हैं, पर वो एज के हिसाब से थोड़ा अब तो हो ही जाता है। बट लगता है कि हाँ वो करते होंगे अपने टाइम पे परफॉर्म। आपके नाम के पीछे SRK लिखा हुआ है, SRK, जी निक मैम। SRK। इससे जी जी हम क्या समझे और हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करना चाहेंगे मैम, आप? बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसके पीछे एक कहानी है मैम कि बचपन से जी अगर मैं कुछ भी सीखा हूँ, जी लाइक म्यूजिक में भी आया हूँ, तो मैं शाहरुख खान सर को बहुत ज्यादा एडमायर करके इन चीजों में आया हूँ। जी बचपन से फिल्म्स देखी हैं उनकी, बाजीगर, दीवाना एंड ऑल। तो मैं उनकी बचपन से ही, मैं भले ही उस वक्त छोटा था बट उनकी स्टाइल, मिमिक्री एंड सब कुछ करता था। तो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ मैं उनसे कि बस। और जब लोगों को मैं सुनाता था तो सब कहते थे, अरे हमारा शाहरुख आ गया, अरे हमारा शाहरुख। तो फिर उसके आगे फिर SR के नाम बढ़ ही गया, शाहरुख के बाद फिर SR के। SRK। आप ये है पहाड़ों से? कहानी की, मतलब मैं उनसे बहुत। जी, तो जी आप जी मैम। मिमिक्री भी करते हैं शाहरुख साहब की? जी, थोड़ी बहुत जी। मुझे लगता अच्छा, है ठीक ठाक कर लेता हूँ। आपको याद है कि आपने किस उम्र में, कितनी छोटी उम्र में आपने अपना पहला गाना गाया, जिस कि आपको लगा या आपके पेरेंट्स को लगा कि इसको म्यूजिक की दुनिया में जाना चाहिए?
मैम वैसे तो बहुत छोटे से मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। जी नर्सरी केजी से मैं रहता था इन सारे कल्चरल जो एक्टिविटीज होती हैं। बट जो एक 97 में परदेश मूवी आई थी, जी तो वो मैंने अपने एक फ्रेंड को सुनाया था गाना, दो दिल मिल रहे हैं। जी तो वो जब मैंने फ्रेंड को सुनाया तो छोटे में ही उस लड़के ने कहा मुझे, मेरे दोस्त ने, कि यार निक बहुत अच्छा गा रहा है। तो मुझे एहसास हुआ कि यार जब ये तारीफ कर रहा है तो क्यों ना ये इसको आगे कंटिन्यू करा जाए। तो बस जी घर में फिर म्यूजिक चलता रहता था, मैं गाता रहता था, तो सबको पता चल गया था कि बस ये कमाल करेगा आगे। फैमिली ऐसे भी ही। फिर सपोर्ट करने लग गई थी कि ये तो सच में बहुत अच्छा गा रहा है, कभी नोटिस नहीं किया था उन्होंने जी पहले। जी 97 से आप कह सकते हैं कि मेरा रुझान और ज्यादा हो गया था। जी जैसे कि आप देख रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं निक SRK से, देहरादून से, उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच में एक शहर है। आ, इनसे हम इनके म्यूजिक सफर के बारे में बात करते हैं, पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तराखंड की पहाड़ियों में से निकला एक हीरा, जिससे हम बात कर रहे हैं निक SRK से। निक, आप पहाड़ों से हैं, कोई जी मैम। ऐसा पहाड़ी गीत जो आपके दिल के बहुत करीब है, और या फिर कोई बचपन की जी यादें मैम। आप दर्शकों के साथ शेयर करेंगे, और उनके साथ अपनी कोई भी, जो भी आपके दिल के बहुत करीब है, गाना शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल मैम। एक सॉन्ग है, उदित जी नारायण सर ने ये सॉन्ग कुमाऊनी लैंग्वेज में गाया है, जी हमारे देश के जवानों के लिए, जी आर्मी सॉन्ग है। जी तो मुझे बहुत पसंद है सॉन्ग। बहुत खूब। तो मैं प्ले करना चाहूंगा दर्शकों के लिए, आपके लिए। जी 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 शायद है। मेरे झूठे बॉर्डर आकाश का तारा, मेरे झूठे बॉर्डर आकाश का तारा, घर में तुम्हारे जा बहुत बीमारा, घर में तुम्हारी जा बहुत बीमारा। कदमी घर झोलो मिकते पतन है, कदमी घर चलो मिकते पतन है, फौजी होनी मेरी इजा बादल आवारा, फौजी होनी मेरी इजा बादल आवारा, मेरे ड्यूटी बॉर्डर आकाश का तारा, घर में तुम्हारे जा बहुत बीमारा। बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू मैम। थैंक बहुत यू खूब। थैंक अब आपकी, आप अपनी कुछ बचपन की यादें या कुछ ऐसा, अ, कोई भी वाकया जो आपके दिल के करीब है, उसको आप गाने के लहजे में हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? यू। बिल्कुल मैम, मैं वो वाला वाकया जो अचानक से हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे जी और बॉल खो गई थी, कहीं झाड़ियों में चली गई थी। जी तो नई नई मूवी ये आई थी परदेश। जी तो ये जो गाना था मेरे ना जुबान पे चढ़ गया था, कुमार शानू सर का दो दिल मिल रहे हैं। जी तो वो मैं बैठा बैठा, जब तक वो बॉल ढूंढ रहे थे, तो मेरे साथ एक दोस्त था, तो मैं गुनगुनाने लग गया। वो कह रहा, यार ये तू तो बड़ा परफेक्ट गा रहा है, भले ही उस वक्त बचपने वाली आवाज थी। तो मैं वो गाना आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जी। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुप के सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुप के
हो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के गुप चुप सांसों में बड़ी बेकरारी आंखों में कई रख जगे कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे अपना दिल में जरा थामूं जादू का मैं जिसे नाम दूं जादू कर रहा है असर चुपके हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो yes. जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी, तो आप, हमने सुना है कि आप उदित नारायण जी एंड शानू सर के बहुत बड़े फैन हैं। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, मतलब बचपन मेरा जो बीता है मैम वो इन्हीं को सुन के। मेरा कोई मैंने बीच में थोड़ा किसी मेरी गुरु माँ है एक वंदना मैम जी, तो उनसे सीखा था। बाकी जो नेचुरल मेरे अंदर जो आई है वो सारा मैं ये जो लाइव सुनता था इनके गाने। सर लोग जो हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं, शान सर, सोनू निगम सर, उदित सर, शानूदा, तो जो भी कुछ आया उनके उससे आया। बाकी जो मुझे पॉलिश किया है वो वंदना मैम जी ने करा। तो जब आपके पेरेंट्स को पता चला कि आप गाना गाते हैं तो उन्होंने आपके लिए आपके गुरु अरेंज किए कि आपने खुद ही ढूंढे? कैसे आपको मिले आपका गुरु, पहले गुरु जिनसे आपने सीखा? मैम पहले गुरु 2006 की बात है ये। जी तो मैं ढूंढ रहा था, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि क्लासिकल के बिना कुछ नहीं है, जी तो मुझे कुछ तो रागों का ज्ञान लेना पड़ेगा। जी तो किसी ने मुझे बताया, किसी जी फ्रेंड ने, कि धर्मपुर एक जगह है यहाँ पे, कि वहाँ जी पे मैम का इंस्टीट्यूट है। तो मैं जाके मिला और मैम से तालीम ली, तो थोड़ा उनसे और गायकी में निखार आ गया जी। जी आपने कोई भी ऐसा गाना जी जो मैम। आप अभी, जैसे आपने बोला कि आपने परदेश का गाना गाया, जी मैम। इसके अलावा कोई और ऐसी गजल या कोई कव्वाली आपके दिल के करीब है जो आप गाते हैं? अगर नहीं तो कोई ऐसा गाना जो सेकंड आपके लिए अहमियत रखता है? मैम एक सॉन्ग बहुत पसंद है मुझे, वो सेमी गजल आप कह सकते हैं उसे। जी ये भी उदित सर की है, जिस्म मूवी की। तो जी ये भी अक्सर मैं महफिलों में गाता हूँ तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, जी तो मैं सुनाना चाहूंगा दर्शकों को। जी जरूर, शुक्रिया। मेरे ख्वाबों का हर एक न मिटा दे कोई, मेरे ख्वाबों हर एक न मिटा दे कोई, सूखे पत्तों का बचा है जला दे कोई, मेरे ख्वाबों का हर एक न मिटा दे कोई। ओके, मैं पूरा कर देता हूँ इसे मैं। कुछ तो तन्हाई का एक शख्स इसे शहर में है,
मेरे पहचान का एक शख्स इसे शहर में है। मेरे जरा उसको मिला दे तेरे ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा दे कोई। थोड़ा सा लिरिक्स भूल गया हूँ मैम, मैं काफी टाइम बाद मैंने प्ले किया। मैम इतना ही। जी जी मैम। जी। और एक सॉन्ग और है मैम, जी ये भी बहुत पसंद है मुझे। जी 90s का बहुत हिट सॉन्ग है, तो मैं दर्शकों को इनाम करना चाहूंगा। जी। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा। हे 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 हे। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। आशिकी वो ही मेरे साथ हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा हा हा। थैंक यू सो मच मैम। श्योर वेलकम। हम आप देख रहे हैं कि हम देहरादून से जुड़े हुए हैं निक SRK से, और इनसे इनकी सफर की बात जारी रखेंगे और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप भी कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक की बात। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देखते हैं हम जुड़े हुए हैं देहरादून से निक SRK से। कहते हैं कि किसी भी सफर में आपको चलना है, चाहे वो म्यूजिक का हो, चाहे एक्टिंग का हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, किसी भी सफर में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने पे भरोसा रखिए। आपके कंधे सबसे ज्यादा मजबूत है, सहारे छूट जाते हैं, आपका कंधा मजबूत है तो आपको कभी भी कहीं नहीं हारने देगा। तो आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं और आपने कहा कि आप उनकी मिमिक्री भी करते हैं। कुछ थोड़ा सा झलक हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे, हम भी देखना चाहते हैं। जरूर जरूर मैम जरूर जी। उनका एक डायलॉग है DDLJ का, जी। कहीं कहीं पे अगर मिस कर दूं, क्योंकि काफी टाइम से ये भी नहीं किया मैंने, बट मैं कोशिश करूंगा। तो लास्ट का जो सीन है जब अमरीश पुरी साहब वो तस्वीर पकड़ लेते हैं हाथ में, तो शाहरुख सर आते हैं तो वो थप्पड़ मार देते हैं उन्हें, फिर वो कुछ इस अदा से बोलते हैं। भाऊजी, भाऊजी मैं यहाँ पे किसी का दिल तोड़ने नहीं आया था भाऊजी, मैं तो यहाँ पे आया था सबका दिल जीतने। और अगर आपको लगता है कि कुलजीत सिमरन को मुझसे ज्यादा खुश रखेगा तो आप ठीक सोचते हैं भाऊजी, क्योंकि क्योंकि सिमरन का बेहतर आपसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता। नहीं सिमरन नहीं, भाऊजी ठीक कहते हैं, मैं आवारा हूँ, पागल हूँ। तो क्या हुआ जब इस पागल को तुम्हारे नाम के सिवा और कोई नाम नहीं सुनाई देता? भाऊजी ठीक कहते हैं सिमरन, मैं धोखेबाज आवारा हूँ,
तो क्या हुआ जब इस हवारों को तुम्हारे चेहरे के सिवा और कोई चेहरा नहीं दिखाई सकता? नहीं, सिमरन भाव जी ठीक कहते हैं। और अपनों से दूर जाकर हम भागते भी तो कहाँ भागते। बहुत खूब। बहुत खूब। थैंक यू, आ, थैंक यू, थैंक यू। या तभी आपने अपने नाम के पीछे SRK लिखा हुआ है। जी मैम, SRK शायद। की फिल्म का कोई गाना जो आपके जहन के बहुत करीब है? बहुत सारे सॉन्ग्स SR के सर, मैं सच बताऊं तो SR के सर की मूवीज देख के जो जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें हमेशा म्यूजिकल हिट्स मूवीज रही हैं, तो उनका एक बहुत प्यारा सॉन्ग है। कोशिश करूंगा मैं। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यहीं था भी खो गया। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यहीं था भी खो गया। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। ये है प्यार सजना। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू मैम। निक, आपने हमने सुना कि आपने रियलिटी शो भी जीते हैं, आप वॉइस ऑफ उत्तराखंड हैं। और जी मैम, जी मैम, जी मैम। जो जब आपने वॉइस ऑफ उत्तराखंड जीता उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? मैम, इतना मैं क्या बोलूं, वो जो फीलिंग उस वक्त महसूस हुई है मुझे कि जी जब अनाउंस हुआ था कि जो विनर है, लाइक जो जब नाम लिया था, जी तो मैं, क्योंकि सच बताऊं तो मेरे साथ जो दावेदार थे वो बहुत अव्वल दर्जे के सिंगर थे, और जी उनको डिफीट करके वो मेरे लिए गर्व था, बहुत बड़ा प्राउड था। जी मॉम डैड सब लोग, पूरी फैमिली थी। तो एक स्टेज पे जब पुकारा जाता है विनर का नाम, तो उस वक्त जो फील होता है, सबसे पहले देखा जाता है घर वालों की कि आंखों में क्या है, मतलब चेहरा कैसा उनका। वो जी इतना मतलब खुशी के आंसू थे कि वॉइस ऑफ उत्तराखंड पहला रियलिटी शो था यहाँ का, और पहला सीजन था, और वो मैंने विन किया। जी प्राइज मनी मैटर नहीं करती, 1 लाख मुझे प्राइज मनी मिला था, बट वो मैटर नहीं करती है, जो वो पल था मैम, वो मैं बता नहीं सकता। फिर 2011 में एक और शो हुआ था, उसी कंपनी ने करवाया था, लाइन एक्सविजन ने, इस सिंगिंग स्टार ऑफ इंडिया। जी उसमें 5 लाख प्राइज था, और उसमें जो मेरी जज थी, वो जी पूरा जग जाहिर है कि वो तो बहुत गुनी मैम, हमारी बॉलीवुड की स्टार है, सपना अवस्थी जी। जी तो वो मेरी जज थी, मेंटोर थी। तो जी वो भी जब मैंने विन करा था, तो वो भी फीलिंग्स बिल्कुल सेम उसी तरीके से, वॉइस ऑफ उत्तराखंड जी वाली। तो ये सफलता था, उसके बाद फिर बॉलीवुड का चांस मिल गया। राजेश सर जैसे महान, जो मेरे, तो मैं क्या बोलूं, सब कुछ वही है जो बॉलीवुड, मैंने सोचा था कि कभी ऐसा हो पाएगा क्या। तो मुझे उम्मीद तो ना के बराबर थी, क्योंकि एकदम से ऐसा चांस नहीं मिलता है। बट अचानक से सर का फोन आया, मेरी रिकॉर्डिंग्स उन तक पहुंची। जी वो अचानक से मेरे लिस्ट में थे, ब्रॉडकास्ट हुआ, उन तक पहुंची। उन्होंने कहा यार, ये देहरादून का लड़का ऐसा गा रहा है, जी तो क्यों ना। तो वो तो खैर सभी के लिए करते हैं, बट मेरे लिए उन्हें अचानक से मुझे कॉल आता है और बोलते हैं कि निक, मुंबई आना है, एक बड़ी मूवी है, और हिमेश रेशमिया सर, पूरी टीम उनका वो म्यूजिक कर रही है। तो मैं शॉक हो गया कि यहाँ बैठे बैठे मुझे ऐसा बुलावा। तो वो सब उन्हीं की बदौलत है। मैं गया मुंबई, और आप यकीन नहीं करोगे, आधे घंटे में मैंने वो जी सॉन्ग गाया। आधे आप घंटे में, बिना आप टेक हमारे के पूरा सॉन्ग कराया मैंने वो। जी। आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे वो गाना? मैम, वैसे तो अभी वो अपकमिंग मूवी है, परमिशन नहीं है, बट मैम मैं 2 लाइंस जरूर अगर सुनाना नहीं, चाहूंगा। जी जी, अगर परमिशन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको अ, फोर्स नहीं करते हैं। आपका कैरियर, जी आपका मैम। भविष्य आगे है, तो
कोई बात नहीं। तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल मॉडल जिसे आप मानते हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को शेयर बताना चाहेंगे? ऑब्वियसली पापा, पापा, डैड। आपके पिताजी। उत्तराखंड में उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में, अब तो वो रिटायर हो गए हैं, जी तो डैड का इंस्पेक्टर रिटायर हुए। जी इतने साफ तरीके से उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है, जॉब करी है। जी पूरे उत्तराखंड में पुलिस डिपार्टमेंट में उनका नाम है। जहां भी जाता हूं तो अरे हिंदवाल जी के बेटे हो, अरे उनके बेटे हो। तो जी मतलब इस तरीके से, जैसे कहते हैं ना, एक पुलिस की छवि को काफी बिगाड़ा जाता है, या कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो पुलिस की छवि को थोड़ा सा नकारात्मक उसमें देखा जाता है। हम्म, बट आप, मुझे गर्व है। इवन जब कोई भी केसेस होते थे तो पापा उल्टा हेल्प कर देते थे। जैसे जी कहते हैं ना कि रिश्वत है ना, और जो होता है, ऐसा जी कुछ नहीं। पापा ने एक एक ईंट जो हमारे मकान में लगी है वो ईमानदारी की लगी, और जी इससे बड़ा गर्व कुछ नहीं। और वही आदत है मेरे अंदर है कि जी सबको जिसको जरूरत है उसके लिए करो। जी। आ, एक सिंगर के लिए जी मैम। 3 चीजें क्या जरूरी है? एक सिंगर के लिए 3 चीजें। जी सबसे पहले तो दिल सच्चा होना चाहिए, जी दिल साफ होना चाहिए, आईने की तरह। क्योंकि सरस्वती अगर गले में है, सरस्वती माता हमारी जब गले में है, तो इंसान को पवित्र होना बहुत जरूरी है। छल क्या? कपट वाला इंसान कभी भी कलाकार नहीं बन सकता। बहुत खूब, तो बहुत खूब। वो आवाज में भी सच्चाई दिख जाती है। जो पवित्र पाक कलाकार होगा, वो आवाज में झलक जाए। मैं तो ये कहूंगा। दूसरी चीज ये है, मेहनत, प्रैक्टिस, इतना रियाज इतना चाहिए। ये नहीं होता है कि वहां सुन लिया वहां गा दिया, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बारीकियां होती हैं, जिसके लिए मैं तो कहता हूँ कि 24 घंटे में से आपको 2 या 3 घंटे प्रॉपर निकालने ही चाहिए रियाज के, अगर बहुत हेक्टिक शेड्यूल है तो। वरना जी तो कई लोग ऐसे हैं जो हमारे लेजेंडरी सिंगर हैं, सोनू निगम सर लोग हैं, वो तो उनका तो रियाज क्या बोलूं मैं, उनको तो हम कभी छू भी नहीं सकते। जी बट ये है कि 3-4 घंटे पूरा फुली डेडिकेट होके रियाज करना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि गले का ख्याल, सबसे बड़ी बात, गले जी का ख्याल रखना चाहिए। ये कुछ जो बाहर की चीजें होती हैं, जंक फूड होता है, ठंडी चीजें होती हैं, अवॉइड। जी और एक और बात मैं चौथी भी ऐड कर देता हूँ जी कि अपने गुरुजनों का, जिन जिन जिनसे आप इन्फ्लुएंस हुए हैं, और जो आपको सिखा रहा है, उनको तो हमेशा भगवान का दर्जा दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप कभी स्टार नहीं बन सकते और कलाकार नहीं। जी जी। और एक चीज है, ये बहुत डिफरेंट है। जी मैम। लुक क्या मायने रखती है? लुक, मैम लुक के बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो हर किसी आर्टिस्ट का अपना अपना हिसाब होता है कि वो कैसे अपने आप को कैरी ऑन कर रहा है। क्योंकि कई ऐसे लेजेंडरी सिंगर्स हैं जिनका लुक से कोई ताल्लुकात नहीं है, पर फिर भी वो महान है। जहां खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि बस। तो हम अब मैं सहमत नाम हैं नहीं लेना आपसे। चाहूंगा, बट सबको पता है इस बात का कि जी कौन जी जी, कौन। सहमत है। हम सहमत हैं आपसे। क्योंकि सिंगिंग एक ऐसा समंदर है, जितना आप डूबते जाओगे उतना बिल्कुल ही आप बिल्कुल मैम। उतना ही आप बिल्कुल पाते जाओगे। राइट मैम। एक जैसे कि आपने कहा कि आप अपने गांव का आपने नाम लिया है, जो कि एक लास्ट बॉर्डर जी पे, चीन के बॉर्डर पे। बिल्कुल, इंडिया का बिल्कुल। कभी आपको समय मिला, वक्त मिला कि आप वहां जाएं और किसी पहाड़ पर बैठकर आप अपनी आ, गिटार के साथ कोई गाना गाएं, और वो जो गाना है और वो वादियों में गूंजता गूंजता आपके पास वापस आता है, तो कैसा महसूस करते हैं? कभी आपने ऐसा कुछ किया है? मैम वहाँ की जो पहाड़ियां हैं, पहली जी बात तो मैं ये कहूंगा कि वो पूरा लद्दाख ही है एक तरीके से। वो जी जो तिब्बतन जो पहाड़ियां होती हैं, वो जी सेम वही है हमारे गांव में, क्योंकि तिब्बत बिल्कुल बगल में, समझ लो चाइना। जी तो ऐसे पहाड़ है कि गूंजना तो दूर की बात, जब उन्हें ऐसे करके देखा जाएगा ना मैम, तो बिल्कुल इंसान ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, इतने ऊंचे तो पहाड़ है। जी दूसरी बात, बर्फ से ढके होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं। और जी हमारा गांव तो मैम आप यकीन नहीं करोगे, 6 महीने इंसान ही नहीं रहते हैं वहां, सिर्फ बर्फ रहती है, पूरे घर ढक जाते हैं। तो 6 महीने हम लोग किसी और गांव में चले जाते हैं, वहां सिर्फ आर्मी रहती है। जी तो इतनी खूबसूरत वादियां हैं, और अगर वहां पहाड़ी पे गाना गाया जाए तो गॉड, तो ऐसा लगेगा जैसे परियां भी सुन रही हैं, अप्सराएं भी सुन रही हैं, जी ऐसा महसूस होता जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। है। और कुछ आपके जहन में है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं?
बिल्कुल जहन में है, और एक कॉम्पोजिशन है, इसमें जी मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये मेरा खुद का कॉम्पो है और आने वाला है। जी पंजाबी रैप है। जी तो मेरा एक क्या बोलूं मैं, एक इतना टैलेंटेड लड़का है जो मेरे साथ ये सारी चीजें लिखता है, रैप भी जी लिखता है और ये लिरिक्स भी लिखता है। तो मैं उससे ऐड करना चाहूंगा, मिलाना चाहूंगा। जी नाम उसका मोहित है, बट उसने मेरे नाम के पीछे अपना नाम रख दिया मिक। तो मैं निक और वो मिक। तो मिक इतना टैलेंटेड है, मैं आप यकीन करिए जो भी दर्शक अभी सुन रहे हैं, जी आगे आने वाला बहुत अच्छा लिरिक्स राइटर प्लस हम्म, कंपोजर और प्लस रैपर। जी तो मैं मिलाना चाहूंगा। मोहित आइए जरा एक कॉम्पो दर्शकों को सुना देते हैं, प्रणाम किए। बैठो नमस्कार। बैठो। नमस्कार जी तो मैम एक कॉम्पो करी है हमने, इसी ने लिखी है, वो लिरिक्स लिखे जी हैं और कॉम्पो भी इसी ने करी है। तो वो अभी अपकमिंग है, मतलब आने वाला है, वो रैप जी सॉन्ग है। प्लस जी इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी रैप सॉन्ग में मेलोडी भी मैंने दी है, क्योंकि जी मेलोडी की मैं मेलोडी को कभी भूलता नहीं हूँ। तो मैंने जी इसमें कुछ ऐसा करा हुआ है, मैं आपको सुनाता हूँ दर्शकों को। निक जी जी मैम। जी, ऐसा है जी कि बोलिए मैम। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बिल्कुल बाद मैम, बिल्कुल। ठीक है ना, ओके मैम। पूछते हैं। तो आप लोग भी कहीं जाइएगा नहीं, जैसे कि मोहित उनके साथ जुड़े बिल्कुल हुए मैम। और इनका रैप बिल्कुल। सुनेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जी मैम। ब्रेक के बाद मिलते हैं। दे रहा हूँ खुद मैंने। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं देहरादून से, निक SRK से। अभी उन्होंने एक अपने दोस्त को अपने साथ जोड़ा है जिनका नाम मोहित है, पर उन्होंने जी मैम। अपना नाम निक रखा हुआ है। और ये एक मिक लिरिक्स मिक है। मिक। और जी बात करते हैं हम इनसे। आ, आपकी दोस्ती मुबारक हो आपको। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जी जी। यंग बच्चों का अभिवादन करना जो कि जी। संगीत से जुड़े हुए हैं, और इनके बारे में बताया गया है कि लिरिक्स हैं। तो आप सुनाइए, अपना रैप सुनाइए जो आप सुनाने वाले हैं। ठीक है मैम। जी मैम। तो मैं पहले यही बता रहा था कि ये पहला रैप होगा जी कि जिसमें मेलोडी का तड़का दिया हुआ है। जी तो वो पहले तो सिंपल रैप था, बट मैंने कहा कि नहीं यार, इसमें कुछ थोड़ा सा होना चाहिए, 90s का भी जी तड़का, कुछ इस जी तरीके से बनाया है। जी हो, हे, ओ, थोड़ी तू पटोला पटोला तेरा स्वैग, देख तेरी अदरक हो गया फ्लैग। थोड़ी तू पटोला पटोला तेरा स्वैग, सूट पहन के निकली तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तेरे उत्ते छड़ ਦਿੱਤੀ यारियां, कदम मुड़ के तू देखा नहीं। पूरे कित तेरे शौक ने दिलो दस, तेरे उत्ते मरदा के नहीं। थोड़ी तू पटोला पटोला तेरा स्वैग, देख तेरी अदरक हो गया फ्लैग। बेबी तेरा हुस्न कमाल, कातिल लताएं काली तेरी जुल्फ को कजाल, घायल हुआ मैं देख तेरी कैट वाली चाल, दिल हो गया बेकाबू इसको कोई लो संभाल। हुआ है बुरा हाल मैंने देखा तुझे जब से, अमांग बल सर बल साल तेरा रब से, जब से न रहा कोई वास्ता, लगे बिकी ये जिंदगी होती तू वासना। चाहूं बांटना सारी उम्र साथ तेरे, होंगे खड़े तेरे तेरे प्यार में कतार में, मुस्तमा मिलेगा कोई हजार में। हाँ तेरा प्यार में, वो तेरा यार में, हाँ तेरा प्यार में। तेरे उत्ते छड़ ਦਿੱਤੀ यारियां, कद एक गल सुन ले तू। अख तेरी बिख भूली मैं सब दिल कहना तेनू आई लव यू। सूट पहन के जब आती है तू सामने, मन नहीं लगता किसी भी हर काम ने। थोड़ी तू पटोला पटोला तेरा स्वैग, बिख तेरी अदरक हो गया फ्लैग। तो बहुत अभी इसके म्यूजिक पे काम चल रहा है। थैंक यू मैम। जी जी जी, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छा। आप दोनों की थैंक यू जोड़ी मैम। सलामत रहे और आप इसी तरह दोनों थैंक यू मिलकर मैम। अपना काम करते रहें, ये जी हमारी मैम। दिल से दुआ है। और कहते हैं कि दुआ का रंग नहीं होता, और मगर ये रंग लाती है। इसलिए बिल्कुल, क्योंकि दिल आप से अगर दुआ दी जाए तो वो तो बिल्कुल रंग लेगी। या तो अगर आप खुदा पे भरोसा रखते हैं
तो अगर उसकी इबादत करते हैं तो उस पर यकीन भी रखिएगा, वो जरूर रंग लाएगी। और एक समय होगा कि हम आशीर्वाद। आपसे मिलने के लिए परमिशन लेंगे कि हम आपसे मिल सकते हैं। ऐसा तो खैर कभी नहीं हो सकता है। जी। मैं अगर जिंदगी में कभी ऐसा हुआ भी ना मैम, तो यकीन करिए आप, मैं घर जा जा के मिलूंगा लोगों को, जमीन पे बैठ बैठ के मिलूंगा। रियली जी मैं ऐसा लड़का हूँ। जी जी जी। आ, और कोई गाना जो आप दोनों गाते हैं जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? जी मैम, एक सॉन्ग है। अभी हम सोच रहे थे कि कहीं अगर अभी एक शो होने वाला है उधर ही साइड, बद्रीनाथ साइड, तो उसके लिए हम एक तैयारी कर रहे हैं। तो वो कुछ ऐसा है। ओके मैम। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये तो दीवाना, होता है प्यार क्या हमने जाना, तेरी जुल्फों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाँव में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, खोया सुबह शाम तेरी यादों में, वादे और बातें जो हुए थे भीगी बरसातों में, दिल को निचोड़ा है शबा के मुस्बातों में, पिछला अल्फाज डूबा हूँ अपने जज्बातों में, हाथों में हाथ तेरा, बातों में साथ तेरा, पहले तो गुस्से से मुझको सुनाना तेरा, फिर गले लगा के मुझको मनाना तेरा, तेरे ही प्यार से रच के डूब जाना मेरा, रौनक की क्या सुबह शाम और रातों में, यादें और बातों की बातों की तो बातों में, दिल को निचोड़ा है शबा के मुस्बातों में, पिछले अल्फाज डूबा हूँ अपने जज्बातों में। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत थैंक खूब। यू मुझे एक बात कही, जैसे कि आप लोग कैसे मिले एक दूसरे से? मैम। मैं बताता हूँ, मेरी एकेडमी हुआ करती थी पहले यहाँ पे, जी डांस की और म्यूजिक। तो ये जो है ये रोबोटिक भी करता है, रोबोटिक डांसर भी है ये, बहुत अच्छा। जी तो ये जो क्या था, ये ट्रेनर था बच्चों का। जी तो हुआ क्या, मैं पहले रेस्टोरेंट का बिजनेस भी था मेरा, तो मुझे टाइम नहीं लगता था, तो मैंने इसी के हवाले छोड़ दिया था सब। जी तो देखा तो ये डांस के साथ साथ कई बार गुनगुनाता था। जी मैंने कहा यार, ये तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं सिंगर भी छुपा हुआ है। जी तो जब गवाया मैंने, तो सिंगिंग में उतना तो नहीं थी पकड़। बट इसने कहा कि सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा निक भैया, कि मैंने कुछ लिखा है। जी इसने ऐसे ही मुझे याद नहीं है वो क्या था, लेकिन वो जी इतना बेहतरीन था। मैंने कहा यार, तू डांसर है या लिरिक्स राइटर है? मतलब इतना जी अच्छा लिखा हुआ था इसने। तो मैंने कहा यार, क्या कर दिया यार, कमाल कर रहा है। तो इसने फिर क्या करा कि इसको मोटिवेट तो मैंने कर ही दिया, फिर ये घर जाके लिखने लगा। इतने अच्छे अच्छे इसने रैप लिखे। तो मैंने कहा जी। भाई, अब तू मेरे लिए लिख। तो फिर ये गाना जो है ये अब ऑफिशियल निकलने वाला है, इसी की कॉम्पो है, इसी का लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, कि तो दर्शकों को कैसा लगे। बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों की मेहनत है थैंक और वो जरूर रंग थैंक यू। लाएगी। हम भी दुआ करते हैं। आपने कोई स्टेज शो भी करते हैं आप वहाँ अपने बिल्कुल उत्तरांचल मैम, में या करा है उत्तरांचल से स्टेज शो। बाहर? कोई ऐसा किस्सा जो मैम, शो का आपके दिल को छू गया हो? मैम मैं क्या बोलूं, एक बार बीजेपी का एक शो हुआ था। जी तो वो स्टेट लेवल के लिए हुआ था। जी फिर उसके बाद नेशनल लेवल के लिए भी हुआ था। तो स्टेट लेवल पे भी मैं फर्स्ट आया था। उसमें जी भी बहुत गुणी लोगों को मैंने अ, वो करा था। डिफीट तो नहीं कहूंगा, बट आया था मैं उनसे आगे। तो हुआ क्या था कि आप यकीन नहीं करोगे,
मैंने एक गाना गाया था, धरती सुनहरी अंबर नीला। तो जी इतना लोग झूम गए थे ना कि मैं, मैम आप यकीन नहीं करोगे, स्टेज से कूद के नीचे माइक लेके सबके गले लग लग के वो सॉन्ग गा रहा था। तो मुझे उस दिन महसूस हुआ था कि जो ताकत होती है ना आवाज में, जी आवाज में क्या जी होती है, कि इतना पूरा ग्राउंड भरा हुआ था रामलीला का और जी सब लोग झूम रहे थे। तो मैं बस वो जो अनुभूति थी स्टेज शो की, कि मतलब मैं, मेरे को और मोटिवेट हो गया था मैं, कि यार नहीं नहीं, अब तो बस लग जाना है, स्टेज शोज करने ही करने हैं। जी। उसकी चंद लाइनें आप हमारे साथ भी शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विदाउट गिटार सुना देता हूँ मैं आपको। अंबर है था धरती बसदी, इत्थे हर रुत हसदी हो, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए, पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए, न सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, हो कदम कदम पे है मिल जानी, कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा। तो ये गाना इतना लकी चार्म रहा मेरा, बिल्कुल। जी जी जी। जैसे कि आप यंग हैं और एक सिंगर हैं, अभी आपको एक लिरिक्स राइटर भी मिले आपकी जिंदगी में, जी मैम। ऐसे ही कुछ उभरते सितारे जो इस दुनिया में, आपकी दुनिया में आना चाहते हैं या कलाकारी की दुनिया में आना चाहते हैं या किसी और से, जी उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, न्यू कमर्स को, कि क्या करना चाहिए अपनी सक्सेस के लिए? मैं जो उभरते हुए सितारे अब आ रहे हैं, जो जी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ जी में, एक जी मुकाम चाहिए और ये सब चाहिए, सबसे पहला तो वैसे तो हर लोग यही बोलते हैं, बट मैं भी यही बोलूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। जी क्या होता है कि जब कोई इंसान सक्सेस पाना चाहता है या चढ़ रहा होता है सीढ़ियां, तो जी उसे सबसे ज्यादा जो होता है ना, वो नेगेटिविटी मिलती है, मतलब जी फेलियर जिसे कहते हैं। तो कई तो क्या होते हैं कि फेलियर पाने के बाद ऐसी हिम्मत हार जाते हैं कि या तो जी वो म्यूजिक ही खत्म कर देते हैं। जी कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो डिप्रेशन में आ जाते हैं। जी ऐसा तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एक स्टार तभी बनता है जी जब वो हारता जी है। वो कहते हैं ना, हार जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर वो जब दोबारा रियाज करके मैदान में उतरता है, तो वो, उसके सामने फिर कोई नहीं आता। तो इसीलिए हिम्मत नहीं हारने का है और लगे रहना है म्यूजिक पे, कि हाँ ठीक है, जो गलतियां हो रही हैं फिर से दोबारा रिपीट करके सुनो, क्या है, कैसा है, यहाँ पे सुर को कैसे लेना है। ठीक है यार, एक बार में जब रिजेक्शन हो गया तो क्या हो गया, फिर से अपने आप को जो कमियां है वो पूरी करके फिर जाता हूँ ऑडिशन, कोई जी दिक्कत नहीं। ऑडिशन क्या, कई बार तो ऐसा भी होता है जैसे मुझे हुआ, बिना ऑडिशन के मुझे बॉलीवुड में चांस मिल गया, जैसे जी सर लोग नजर पड़ गई। तो अपनी ऑडियोज वायरल करनी चाहिए और अपने वीडियो बना के, जैसे इंस्टा है, कई अब तो कई चीजें हैं, तो जी कोई भी अगर किसी की नजर पड़ गई तो आप या कभी भी आजकल चमक सकते हैं। सोशल हिम्मत नहीं मीडिया। हारनी है, जी जी बिल बहुत बहुत बड़ी ताकत है। जी। निक, हम समय के पाबंद हैं और आपके साथ हमें पता बिल्कुल ही मैम। नहीं चला कि 1 घंटा कैसे निकल गया, और अब विदा लेने मैम का समय आ मुझे, गया। आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो बड़ों का आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहे। जी जो डायरेक्टर सर हैं, बिहारी जी, जे के बिहारी जी, इन्होंने बीवी हो तो ऐसी डायरेक्ट की थी वो, राजेश सर
जिन्होंने मुझे खोजा, मुझे ढूंढा, जी। आप और जितने भी गुणी लोग हैं जो अभी जुड़े हुए भी हैं, और जितने बड़े बुजुर्ग, मेरी फैमिली, मॉम डैड एंड ऑल, बस उनका आशीर्वाद मेरे सर पे रहे और हम सबके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद रहे, और हम ऐसे ही मेहनत करते रहे, और एक ना एक दिन, और ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम, जल्द से जल्द हमें मुकाम हासिल होगा। बस हिम्मत नहीं हारनी। मेरा जी। सभी जितने भी अभी सिंगर सुन रहे हैं या लिसनर सुन रहे हैं, किसी भी फील्ड में चाहे, बस मेरा संदेश यही है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और बहुत अच्छे से आप, मुझे यकीन है अभी सुन रहे होंगे मुझे लोग, और अच्छे से सुन रहे होंगे, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि इतने बड़े मंच पे मैं आके इंटरव्यू दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आपके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि चेहरे पर तुम्हारे चांद सा नूर हो, सदा हर गम हर मुश्किल आपसे दूर हो, कामयाबी सदा तुम्हारे कदम चूमे और कोई भी अपना आपसे ना दूर हो। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं शोखियों में किसी अलग और एक अच्छे नायाब हीरे के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, कोरोना से बचते रहिए। खुदा हाफिज।